इस सुबह की बेला में सभी साथियों का इस सुबह की बेला में स्वागत है। आज के इस सुबह की 7 बजे के सेशन में हम सभी मातृशक्ति एवं पुरुष साथियों का स्वागत करते हैं। और सर्वप्रथम हम परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और हमारे इस गुरुकुल के तीनों सेशन को संचालित करने वाले हमारे मार्गदर्शक माननीय कुलदीप सिंह पुलिस सर को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। और इस सुबह की बेला में जो हम सभी यहाँ उपस्थित जितने भी मातृशक्ति एवं पुरुष साथी सभी साथी ग्रेट ग्रेट लीडर सभी साथियों को नमन वंदन है। और आज के इस सुबह की बेला में जो इस मंच को एक ट्रेनिंग के रूप में हम गति प्रदान करते हैं। और इस ट्रेनिंग के लिए आज हम हमारे ऐसे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति जो छिंदवाड़ा एमपी से बिलोंग करते हैं श्रीमती सावित्री ठाकुर जी को आमंत्रित करते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है कि मैम का स्वागत करते हुए उन्हें ट्रेनिंग के लिए आमंत्रित करेंगे। प्लीज वेलकम मैम। ठाकुर मैम प्लीज मैम वेलकम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसा जी बच्चा बेटा आपका तुलसा जी में लात लग गई है। तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इस सुबह की बेला में सुप्रभात गुड मॉर्निंग के साथ जा उधर रोड पे जा। सभी लोग गुरुकुल में रोड उपस्थित पे होकर जा, के रोड पे। हम सीखने सिखाने के पैनल पर उपस्थित हुए। मैं सभी का स्वागत वेलकम अभिनंदन करती हूँ। और उससे पहले हम उस परम पिता परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें आज का नया जीवन दिया और आज की सुबह को देख पाए। और हम सभी लोग उठते हैं, व्यस्त हैं, बचते हैं और इस गुरुकुल में उपस्थित होकर हम एक दूसरे के अनुभव को आदर हम सहमत हैं। सो उस परमात्मा को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हमारे गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर जिन्होंने गुरुकुल की स्थापना की है उनको मैं चरण वंदन नमन करती हूँ, जो हमें हर पल हमें साथ लेकर चलते हैं और हमारे साथ रहते हैं। और हमारे संस्था के संस्थापक प्रतापन दंपति का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी एक सोच से हम सभी का जीवन परिवर्तन हुआ और हम सभी लोग उसकी वजह से इस मुकाम तक पहुंच पाए। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों हमारे होस्ट महोदय हमारे वारंगी से मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और सल्यूट करती हूँ सर जी। आपकी बहुत सुंदर मधुर वाणी से आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए इनवाइट किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर कि आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए इस शानदार गुरुकुल में मुझे समय दिया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुवर का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग सेशन के लिए अवगत कराया। सो आज हम साथियों हम सभी के माता पिताओं का भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें इस प्यारी सुंदर पृथ्वी पर लेके आए और हम सभी लोग को बहुत ही शानदार संस्कार के साथ हमारे जीवन को उन्होंने शुरुआत की है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे चलते हैं साथियों हमारे जीवन की ओर। आज हमारे मुख से जो एक सुंदर मधुर वाणी निकल रही है उसमें किसकी असीम कृपा है। उस परमात्मा के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जब तक उसकी कृपा हम पे नहीं बनी रहेगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि जिस मनुष्य को उन्होंने अपनी प्यारी पवित्र मिट्टी से हमारा रचना किया है उस परमात्मा का हम जीवन भर बारंबार नाम करते हैं। और उनकी असीम कृपा से हम सभी लोग
उनकी आराधना स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं और हमेशा यही दुआ मांगते हैं कि हम सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और जिस कार्य के लिए हम आज यहाँ बने हुए हैं उस कार्य में हमें बहुत जल्दी सफलता मिले और हम सभी एक साथ एकजुट होकर के और उस राह पर चलना शुरुआत करें। सो बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज हम देखते हैं हमारे जीवन में हमारी पीढ़ी को देखते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं, हमारे परिवार को देखते हैं, हमारे समाज को देखते हैं और हम सभी देखते आ रहे हैं और वर्तमान स्थिति भी चल रही है। कहते हैं ना, बढ़ती हुई उम्र कहती है जब सीरियस हुआ जाए, जबकि खत्म होती उम्र कहती है कुछ मस्ती और कर ली जाए। साथियों, बहुत ही शानदार लाइन है। बढ़ती हुई उम्र कहती है अब सीरियस हुआ जाए, जबकि खत्म होती हुई उम्र कहती है कुछ मस्ती कर ली जाए। साथियों, इन दो लाइनों में हमारे बहुत बड़े राज छिपे हुए हैं। हमने बचपन से लेकर अभी तक क्या किया हमें नहीं पता, लेकिन अब हमें अनुभव बताता है। आज की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार और बढ़ती हुई वर्तमान स्थिति को देखते हुए हम देखते हैं तो बढ़ती हुई उम्र आज बच्चों की हो या परिवार की, समाज की, जहां भी इस बात को लेकर चलते हैं तो कहते हैं कि आज की स्थिति में हम सीरियस तो हैं, लेकिन वही लास्ट उम्र हमारी कहती है कि और थोड़ा सा पल हम ले लें जिसमें हम मस्ती कर लें। साथियों, विकल्प हमें बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प हमें एक ही मिलेगा और वो एक ही काफी है। जहां हमें हमारे जीवन में हमारे भविष्य की शुभकामनाएं होती हैं और जहां हम सत्य मार्ग पर चलकर हम उस परमात्मा की ओर ध्यान लगाकर और उससे हम परिपूर्ण होकर उस आत्मा में विलीन होते हैं, तो हमें वो आनंद इतना खुशनसीब होता है कि जिसके हम अवलोकन नहीं कर सकते। लेकिन साथियों, उम्र के साथ साथ यदि हम उस परमात्मा की हर एक बातों के अनुसार भी हम सुन करके और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करके कर चलते रहें तो हम कभी पीछे नहीं रहेंगे। और इसी में हम देखते हैं एक उम्र वो है जो खत्म होती जा रही है। अंतिम समय जो रहता है वो उम्र कहती है कि नहीं, और हमें कुछ और मस्ती कर लिया जाए। साथियों, जब अच्छा समय था, जवानीपन था, जब जवानी थी, जब हमें ये सारे कार्य करने का समय था, तब हमने उन पलों को गवा दिए और जब लास्ट समय आया तो अब कहते हैं कि नहीं, हमें और कुछ मस्ती करने का समय मिल जाए तो हम और अच्छा रहे, हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसी में हमें दो रास्ते हैं, यही विकल्प हमें मिलते हैं और बताते हैं हमारे मार्ग को भटकाने के। लेकिन इन सभी कार्यों में हमने एक संकल्प ले लिया कि हमारे जीवन में क्या करना उचित है और किस कार्य से हम सुरक्षित भी रह सकते हैं, आनंद से भी रह सकते हैं और बीमारियों से भी दूर रह सकते हैं और हम हर पल खुशियां मना सकते हैं। तो ये समय है हमारे लिए सिर्फ एक संकल्प। यदि हमने इस संकल्प के अनुसार कार्य कर लिया तो साथियों, जीवन में हम कभी भटक नहीं सकते। क्योंकि एक ही संकल्प हमारा काफी है। लेकिन मंजिल तक जाने के लिए जब लोग आपके दाग ढूंढने में व्यस्त हो तो समझ लेना कि आपकी चमक उनको बर्दाश्त नहीं हो रही। जब हम अपनी मंजिल को तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं और किसी लोग ने हमारा
पैर को खींचना शुरू कर दिया, या हम पे उन्होंने कीचड़ उछालना शुरू कर दिया, या हमारी मंजिल उसे पसंद नहीं आई, या उसे हमारे खुशी में उसे दुख हुआ, तो समझ लेना कि हमारी जो चमक है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही। हर समय व्यस्त रहना जरूरी नहीं होता साथियों। लगातार भागना मन को थका देता है। कुछ पल बिना काम के रहना कमजोरी नहीं है। रुकने से स्पष्टता लौटती है और ठहराव भी जरूरी है। आज हम देखते हैं ना, कई ऐसे कार्य हैं जिसपे हम लगातार चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम बहुत थकावट के कारण गिर जाते हैं। लेकिन चलना भी बहुत जरूरी है, और उस समय हमें उन बातों को लेकर चलना है कि कुछ जगह हमें ठहराव भी करना है, कुछ जगह हमें रुकना भी है, और कुछ जगह हमें अपनी थकावट को भी रोकना है। यदि हमने ये सारे समय को लेकर के धीरे 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 चलना हमने स्टार्ट कर दिया, तो साथियों हम उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे जहां हमें कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति स्पीड से यदि दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते उस वो मूर्छित हो जाता है, और उसके अंदर की जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, और जो शक्ति है वो भी खत्म हो जाती है, तो साथियों उस व्यक्ति को हानि हो जाती है। यदि वो थोड़ी जगह रुकेगा नहीं तो उसे ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी कैसे? और यदि दौड़ता रहेगा, दौड़ते रहेगा, दौड़ते रहेगा, तो मुझे बताओ, क्या उसकी जो एनर्जी गैस है वो चालू रहेगी? नहीं, वो एकदम उसे शिथिल कर देगी और वो मूर्छित होकर के गिर जाएगा, जिससे अपने शरीर में उसे कमजोरी आ जाएगी। यदि उसी जगह में कुछ पल दौड़ो और कुछ पल थोड़ा धीमे चलो, तो उसमें हमको नई एनर्जी मिलती जाएगी, और हमारी जो ऑक्सीजन गैस वो भी हमारे साथ परिपूर्ण होती जाएगी। हमारी शक्ति भी हमें मनोबल बढ़ाती जाएगी, और हम बहुत अच्छे से उस कार्य को हम आगे कर पाएंगे। तो इसलिए हमारे जीवन में, क्योंकि कहते हैं ना, बढ़ती हुई उम्र कहती है कि अब सीरियस हुआ जाए, और अंत में होती उम्र कहती है कि कुछ और मस्ती कर ली जाए। साथियों, यहाँ हमारे पास बहुत प्यारे विकल्प हैं हमारे मार्ग भटकाने के, लेकिन ये सारी बातों में हमने सोच लिया कि एक, यदि हमने लक्ष्य बना लिया, एक संकल्प हमने कर लिया कि इस कार्य को हमें करना ही है, तो उस कार्य को करने के लिए हमें कोई नहीं रोकेगा। कहते हैं ना, जो मन से हारा हुआ व्यक्ति होता है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। और यदि किसी ने सोच लिया कि ये मन हमारा बड़ा चंचल है, इसे हम बस में कैसे करें? साथियों, जिस दिन हमने मन को काबू में कर रखना सीख लिया, उस दिन हमने सारी मंजिल को पार कर ली। फिर हमारे जीवन में कैसे रुकना है, कैसे संभलना है, कैसे ठहराव करना है, और हमें कैसे लगातार भागना है और कैसे काम करना है, ये सारी बातों का हमें एहसास हो जाएगा। क्योंकि मन ही हमारा एक ऐसा चंचल चंचलता की ओर जो भागता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम मन के मुताबिक चलें या हम हमारे दिमाग के हिसाब से चलें। तो सुनना सबकी है, लेकिन सोच करके कि हमें कहाँ उचित है और कहाँ अनुचित है। क्योंकि साथियों, कहते हैं ना, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, जीवन में अपना व्यक्तित्व शून्य रखिए, ताकि कोई उसमें कुछ भी घटा ना सके, परंतु जिसके साथ खड़े हो जाए उसकी कीमत 10 गुना हो जाए। ये भाव हमें रखना है। जिस दिन हमने ये भाव को रखना सीख लिया, उस दिन हमें कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती। आज हम देखते हैं ना,
हमारे हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में। जिन बंधुओं ने हमारी शॉप को खोल करके रखा था, बड़े आनंद के साथ उस शॉप का अपना काम चलता था। लेकिन जब थोड़ी सी विपत्ति आई तो चल दी तो, लेकिन मायूस हो गए। लेकिन साथियों, उसे मायूस होने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बहुत ही प्यारी बात है। आपकी सारी परेशानियां उस दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि हर काम हमारे उस परमात्मा की कृपा से हो रहा है, उस दिन हमारे जीवन की सारी समस्या का समाधान खत्म हो जाएगा। क्योंकि हम कहते हैं ना, जो भी कार्य होता है हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। नहीं, इसमें उस परमात्मा का खेल है। एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक मिनट हमारा कुछ नहीं। जिस परमात्मा ने हमें उस पवित्र मिट्टी से हमारी आकृति को देकर के इस पृथ्वी लोक पर पहुंचाया है, तो साथियों, इसमें अपना कोई अधिकार नहीं। उस परमात्मा की कृपा से ही हम सारे काम को करते हैं। उन्होंने हमें एक खाली मटकी की तरह इस दुनिया में पहुंचाया है। अब उस मटके में हमें भरना है। हमारे कर्म कैसे करना है, अच्छा करना है, बुरा करना है, क्या करना है, उसे भर करके हमें ले जाना है। क्योंकि ये दुनिया हमारी किराए का घर है। इस किराए के घर को हमें एक दिन खाली करना होगा। इसलिए हमारे जीवन को कैसे आनंद से व्यतीत करते हुए हम अपनी मंजिल को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ेंगे, ये समझ हमारे अंदर होना चाहिए। तो हम हमारे मन की भी सुनेंगे, लेकिन मन की तभी तक सुनेंगे कि हमारे लिए उचित क्या है। क्योंकि साथियों, कहते हैं ना, मन की मते ना हारिए। मन से हम कभी नहीं हार सकते, लेकिन हम सोच लेते हैं। कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी बात है। कोई व्यक्ति यदि गलती कर लेता है और उस गलती से वो अपनी क्षमा को मांगता है, माफी मांगता है, तो उस जगह में भी हमें एक सोचने वाली बात है। कहते हैं ना, क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकती है, लेकिन विश्वास तोड़ने का नहीं। क्षमा केवल गलती का मरहम हो सकती है, लेकिन विश्वास तोड़ने का नहीं। क्षमा का मूल्य तभी है जब वह विवेकपूर्ण हो। साथियों, यदि हम बार बार धोखा खाते हैं या सहते हैं, तो वो हमारी बुद्धिमानी नहीं, कमजोरी है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ ये अहंकार है। जिस दिन हमने मैं में आ गए, तो हमने अपने अहंकार को आगे कर लिया। यदि हमने किसी के साथ हमने अहंकार करके उसे दुख दिया, उसे परेशान किया, और यदि हमने सच्चे मन से, सच्चे दिल से यदि क्षमा मांग लिया, तो साथियों, वो हमारे लिए सबसे बड़ी एक सीख होती है और सबसे बड़ा आनंद होता है। क्योंकि हम अपनी बुद्धि को भी कमजोर कर लेते हैं उस अहंकार में। यदि हमारे अंदर अहंकार आया, तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। जो हमारे मन में बहुत ही मधुर वाणी से हम जो सुंदर बातों को बोलते हैं, वो भी हमारे अंदर अहंकार में भड़क जाती है। तो हमें मैं अपने अहंकार से हमेशा के लिए बचना है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना श्रेष्ठता है। कहते हैं ना साथियों, बिना स्वाद की चाय की चुस्की मजा नहीं देती, और रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के लिए ही रखना। फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा, और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। ये हमारी सोच होती है। हर चीज का संतुलन बहुत जरूरी है, और इसके लिए हमारे शब्द ही हमारे मास्टर की चाबी।
ये हमारे दिलों के दरवाजे खोल देती है और लोगों के मुंह पर ताले लगा भी सकती है। साथियों, हमारे जीवन को चित्र में नहीं, चरित्र की सुंदरता में देखिए। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, उस व्यक्ति को हम सुंदर कैसे देखना है, उसके मन के अंदर झांक कर देखना है कि व्यक्ति के अंदर का दृष्टिकोण कैसा है। इसके अंदर जो दिमाग भरा है या उसके अंदर का जो स्वभाव है, उसके अंदर का जो व्यवहार है, वो कैसा है, हमें वही तो देखना है। जैसे कहते हैं ना, बिना स्वाद की चाय की चुस्की मजा नहीं देती। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के ही रखना, फीकी हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। ये बहुत बड़ी सीखने योग्य बात है। इसमें हमें समझने की बात है। साथियों, हर चीज का संतुलन बहुत जरूरी है। जिस दिन हमने इस बात को सीख लिया, समझ लिया और सोच लिया, यदि हमारे पास कड़वे शब्द है, यदि हमने किसी को भी मिठास भरी बातें नहीं बोला, तो हमारा स्वभाव में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। और यदि उस रिश्ते में ज्यादा मिठास हो गई, तो भी हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाएगा। तो इस बात से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि शक्कर बिना स्वाद की चाय उसकी मजा नहीं देती। और यदि शक्कर ज्यादा हो गई और चाय मीठी हो गई, तो उससे भी हमारा सारा मन भर जाता है और हमारा सारा जो हमारे अंदर का व्यवहार है, वो भी नष्ट हो जाता है। क्योंकि उस जगह पे हम थोड़ा सा अहम लगा लेते हैं। इसीलिए हमारे जीवन को इतना सरल और सुंदर रखना है, ना ही ज्यादा कड़वा रखना है और ना ही ज्यादा मिठास रखना है। हमें सिर्फ एक मध्यम वर्ग से, मीडियम तरीके से हमारे स्वभाव को रखना है। इतना रखना है कि हम उस रिश्ते को हमेशा के लिए निभा लें और जीवन भर वो रिश्ता हमारा निभ जाए। ना ही अहम करने की बात आए और ना ही उससे हम अलग होने की बात आए। तो इस बात से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। हमारे जीवन में एक ऐसा मास्टरमाइंड है जो हमारे दिल के दरवाजे को खोल देता है और हम उससे बहुत सतर्क होते हैं। साथियों, हमें किसी भी व्यक्ति को चित्र में नहीं, चरित्र की सुंदरता को देखना चाहिए। क्योंकि हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हम किस चीज को देख रहे हैं, उस चीज के बारे में हमें समझना है। जिस व्यक्ति का जीवन सुंदर है, जिस व्यक्ति का चरित्र सुंदर है और जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सुंदर है, तो वो व्यक्ति कभी नहीं हताश हो सकता, ना उदास हो सकता, ना निराश हो सकता है और न ही वो व्यक्ति परेशान हो सकता है। दुख आएगा, उसके जीवन में दुख आएगा, परेशानियां भी आएंगी, लेकिन कुछ पल के लिए। जिसने यदि समझ लिया कि हर एक काम उस परमात्मा की ओर से होता है, और जिस दिन हमने समझ लिया कि हर परिस्थिति में हमने समझ लिया कि उस परमात्मा की कृपा से ही हमारा ये जीवन मिला है, तो हमारी सारी परेशानी उसी दिन समाप्त हो जाएगी जिस दिन हमें ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम सिर्फ उस ईश्वर की इच्छा से होता है, ना कि हमारी इच्छा से। और जिस दिन हमने ये समझ लिया कि जो भी कुछ हो रहा है या होने वाला है या हो चुका है, ये सब उस परमात्मा की कृपा से हुआ है, तो हमने यदि जिस दिन इतना विश्वास कर लिया, साथियों, हम कभी भी परेशानियों को नहीं ले सकते। और जिस दिन हमने सोच लिया कि वो परमात्मा क्या करेगा, ये सब हमारी कृपा से होती है, तो हम कभी सुखी नहीं रह सकते। क्योंकि साथियों,
साथियों, जिसने हमें बनाया है उससे महान तो और कोई नहीं हो सकता। जैसे एक बहुत ही प्यारी बात है ना, लोगों का एक भय रहता है, हम तीर्थ धाम जाएंगे और वहां पे हमें परमात्मा मिल जाएगा, वहां हमें ईश्वर मिल जाएंगे और वहां हमारी हर एक मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन नहीं साथियों, कहते हैं ना, तीर्थ पर ही क्यों ढूंढते हो ईश्वर को, वह तो वहां भी मौजूद है जहां आप गुनाह करते हैं, क्योंकि वो तो हर पल हमारे अंदर विराजमान है। लेकिन ढूंढे तो सही। वो एक, हम सभी ने पढ़ा है ना, मृग उस कस्तूरी के अंदर जो ढूंढता है कि उसकी सुगंध किधर से आ रही है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इसकी सुगंध हमारे पास है। तो वही है साथियों, हमारे देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, और हमारे कार्य में यदि हमें तरक्की करना है, मंजिल को पाना है, तो हमें विश्वास कहाँ करना चाहिए। जिस दिन हमने अपने अहंकार को छोड़ दिया, हमारे अंदर की हमारे अहम को छोड़ दिया, और हमने सीधा कनेक्शन सिर्फ उस परमात्मा से लगा लिया कि हर एक परिस्थिति में हम उस परमात्मा पर विश्वास करें कि हर काम उसकी इच्छा के अनुसार होता है, तो हम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। आज हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं साथियों, हमें पता है और हमें विश्वास है, कर्म हम करना है और कर्म करते रहें, फल की इच्छा न करें, क्योंकि देने वाला तो वो ऊपर वाला है, सिर्फ हमें कर्म ही तो करना है। आज कई लोग हमारे बीच से, हमारे बड़े बड़े अपलाइन चले गए, जिन्होंने अपने विश्वास को छोड़ दिया। पता नहीं, हमने इतने सारे पैसे कमाए, हमारी इच्छा से कमाए, ये उनकी सोच रही। लेकिन साथियों, क्या उन्होंने सोचा कि जो उन्होंने कमाया तो उस परमात्मा की देन थी। हो सकता है उस परमात्मा ने भी उनको भी पहचानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए ही उन्होंने इतना कुछ किया, लेकिन उन्होंने उस परीक्षा में वो फेल हो गए। लेकिन कहते हैं ना, एक बहुत ही प्यारी लाइन है उस परमात्मा की, जो मेरे विश्वास में जीवन भर बना रहेगा, अंत समय में उसी की जीत होगी और मैं उसी के साथ रहूंगा। क्योंकि साथियों, जिस दिन हम, जिस घड़े को उस परमात्मा ने एक खाली खोखे के समान हमें बनाकर के इस पृथ्वी पर पहुंचाया, और उसमें भरना क्या है वो हम पे डिपेंड करता है। वैसे ही हमारे जीवन है। आज हम जो भी कार्य करेंगे सिर्फ उस परमात्मा की इच्छा अनुसार करेंगे, तो कभी भी हम परेशान नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, जो पक्षी पेड़ पर बैठा हुआ होता है और जब रात होती है तो भी वो उसी पेड़ पर बैठता है, लेकिन बड़ी सुकून की नींद भी सोता है। क्या वो पक्षी उस पेड़ से गिर जाता है? नहीं। हम उससे एक एहसास कर सकते हैं साथियों। अब उसे कौन संभालता होगा, उसे कौन पकड़ता होगा, तो हम समझ सकते हैं। उसे तो कोई चिंता नहीं, लेकिन वो उस पेड़ पर बैठता है, रात को सोता भी है और सुबह उठते ही दाना चुगने के लिए चला जाता है। तो उस परमात्मा की ही तो देन है जो उसे संभालता है। और वो पक्षी क्या सोचता है, क्या वो समेट के रखता है कि मैं आज नहीं इसे भी कल खाऊंगा? नहीं, वो तुरंत खाता है और तुरंत उस पेड़ पर बैठ करके अपने जीवन को आराम देता है। और सुबह जैसी होती है, फिर वो उस दाना चुगने के लिए, अपने पेट भरने के लिए निकल जाता है। लेकिन साथियों, क्या मनुष्य ने कभी सोचा है ऐसा? नहीं। वो हमेशा रखने की सोचता है। जब तक हमारे पास बहुत सारा धन नहीं हो जाएगा, हम संतुष्ट नहीं होंगे। साथियों, ये बिल्कुल सही बात है, रखना जरूरी है। लेकिन उस परमात्मा को भी तो सोचो कि वो हमें कहाँ भूखा रहने देगा। जब उसने हमें इस पृथ्वी पर पहुंचाया है, जब हम उसके बच्चे हैं, तो क्या वो हमें भूखा रखेगा? नहीं। क्या वो हमारी जरूरत की पूर्ति नहीं करेगा? करेगा। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है
और वो बच्चा रोता है, चाहे भूख से रोता है या दुख से रोता है या जिस भी स्थिति से रोता है, मुझे बताओ कि अब मैं उसे शरण नहीं देती? देती है। तो जब उसने उसे बनाया है, उसने जब उसे जन्म दिया है, तो पूरी फिक्र तो वो करती है। वैसे ही हम उस परमात्मा पे पूरा ध्यान रखें और उस पे हमारे जीवन को छोड़ दे, हर चीज हमारी हल हो जाएगी। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। समय हो चला है और पता नहीं साथियों, मेरे मुख से जो भी शब्द निकला होगा, यदि जो उचित रहा होगा, उसे बिल्कुल आप ग्रहण कीजिएगा। और जो कुछ और बाकी मुझे सीखने की बात रही है, मुझे एहसास दिलाइएगा, ताकि मैं और भी उन बातों को समझ करके आगे समय रख पाऊं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। वारंगी सर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे समय दिया और सभी लोगों ने धैर्यपूर्वक बातों को और समय को देखते हुए मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और पुनः मैं वेलकम करती हूँ जी। वारंगी सर जी, आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट संभाले जी। मोस्ट वेलकम सर। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, बिलोंग छिंदवाड़ा एमपी से। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस गुरुकुल के सेशन में गुरु वाणी और जो आध्यात्म की भाषा और आध्यात्म के विचार और जो ज्ञान, जो परमात्मा परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर हर किसी को, कोई अगर अच्छा काम करता है तो वह निर्गुण व्यक्ति में भी वह गुण भर देता है, और वह गुण को बस प्रस्तुत करने के लिए अपने आप में सजग और तैयार रहना चाहिए। तो आप मात्र शक्ति के रूप में जो मधुर भाषा से जो आज आपने जो परमात्मा की जो असीम कृपा है, वह उन बातों को और उन ज्ञान को यहाँ प्रस्तुत किए, काबिल तारीफ है मैम। और सही बात है कि परमात्मा की कृपा हर क्षण हर मानव पर बनी हुई रहती है, मात्र उसे अनुभव करने की शक्ति हमें प्राप्त होना चाहिए और उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमें परमात्मा की हर समय हर क्षण हमारे ऊपर आशीष बना हुआ रहता है, जिसके कारण ही हम सुबह की बेला और सुबह का दिन देखते हैं। तो हमें अनुभव करना चाहिए, नहीं तो एक ऐसा क्षण भी वह हमसे दूर नहीं रहते। मात्र केवल हमें समझने भर की देर है कि हमारे साथ में अच्छे अच्छे कार्य करने वाले के साथ भी रहते हैं और बुरे कर्म करने वाले के साथ भी रहते हैं। मात्र केवल हमें अपने इस आध्यात्म को समझने की आवश्यकता है। तो ऐसे ही आपने जो हमें आज ट्रेनिंग के माध्यम से बताने का प्रयास किया, यह हमारे शरीर में एक आत्मा रूपी जो जीव होता है, आत्मा रूप, इस जीव में जो आत्मा होती है वही परमात्मा का अंश है। और वह परमात्मा भी आत्मा ही है, लेकिन वह कुछ अच्छे और सृष्टि का रचने का काम किया है, और हम उस चीज से अज्ञान है। नहीं तो हम भी वो परमात्मा की ही अंश आत्मा है हमारे शरीर में। वह जिस दिन हमारे शरीर को छोड़ चली जाती है तो यह नश्वर हो जाता है और आत्मा अमर रहती है। तो परमात्मा की दया दृष्टि हर मानव जाति पर बना हुआ है। बस मात्र हमें अच्छे कर्मों और अच्छे विचार के साथ में उसे अनुभव करने की आवश्यकता है। तो इसी श्रेणी में हम समय इस गुरुकुल के जो हमारा स्पेशल स्पीच का पार्ट रहता है, तो हम उसमें हमारे ही ऐसे ही। सर केशरवानी मैम अगर कंफर्ट जोन में है तो सुधा ओके ओके केशरवानी सर, मैम को इनवाइट कीजिए। ओके सर। तो ऐसे ही एक मधुर भाषी और हमारी जो इस गुरुकुल की सेशन में हमेशा बने रहते हैं, और उनकी वाणी में भी इतनी मधुरता रहती है और वह किसी भी बात को रखने में सक्षम रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि हमारे आध्यात्मिक के आधार पर जो आज ट्रेनिंग मैम ने रखी है, उसी टॉपिक को आगे रखते हुए आप हमें भी आपके स्पेशल स्पीच के माध्यम से अपनी मधुर वाणी से आध्यात्म के ज्ञान को आगे गति प्रदान करें। प्लीज वेलकम मैम सुधा केसरवानी जी, आपका स्वागत है स्पेशल स्पीच के लिए। प्लीज वेलकम मैम। केसरवानी मैम, प्लीज वेलकम मैम, आप होस्ट है।
शायद कंफर्ट जोन में नहीं है सर, तो कोई बात नहीं, कलावती मैम को ले लीजिए। ओके सर। तो जितना सम्मान हम केसरवानी जी को मैम को दिए है, उतना ही आदर सत्कार कलावती मैम स्वीकार कर स्पेशल स्पीच के लिए आमंत्रित है। प्लीज वेलकम मैम। तो मिनट लूंगी सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन बंदन करती हूँ। आपने मुझे स्पेशल स्पीच का मौका दिया, तो हम अपने कुछ वाणी को बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी के ऊपर अपनी असीम कृपा बनाए रखे और हम सभी इस गुरुकुल में आने का फिर से मौका दिए। और अपने माता पिता और सभी के माता पिता को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को इस दुनिया में ला करके पूरी दुनिया की हर शक्ति और हर चीज को दिखाने का कोशिश किया। और स्पेशल धन्यवाद करती हूँ सिस्टम के संस्थापक श्री आदरणीय के.डी. प्रथापन और श्रीमती आदरणीय श्रीना मैम को कोटि कोटि नमन बंदन करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक सुंदर शानदार अपॉर्चुनिटी दी। आज उन्हें वही अपॉर्चुनिटी के कारण आज हम सभी लोग इस गुरुकुल में बनते हैं और उन्होंने हम सभी को संघर्ष करना सिखाया कि क्योंकि जीवन में कैसे हर चीज के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जब तक हम लक्ष्य संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम सभी को संघर्ष करते रहेंगे तो अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। और आज से उन्हीं की वजह से हम सभी के बीच में गुरुकुल का निर्माण हुआ और गुरुकुल चलाने वाले ग्रेट गुरुवर को कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद करती हूँ। आज उन्होंने भी हम सभी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आज हम सभी को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि सभी व्यक्ति सभी हैरिशियन एक ऐसा व्यक्तित्व निखारे कि जहाँ किसी चीज गलत चीज का सामना ना करना पड़े। और हम सभी उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हुए आपका होस्टिंग लाजवाब शानदार रहा सर। आप हर भूमिका बहुत अच्छे से हम सभी के बीच निभाते हैं, तो आपसे भी बहुत हम सबको सीख मिलती है कि कैसे अपनी भूमिका को निभानी चाहिए। और आज का सेशन ग्रेट मातृशक्ति आदरणीय सवित्री ठाकुर मैम, जिन्होंने हम सभी के बीच आज का सेशन बहुत जबरदस्त रखा, क्योंकि आज का सेशन हम सभी के बीच यही रखा कि प्रभु की असीम कृपा हम सभी के ऊपर रहता है। तो सच में साथियों, बिना प्रभु की असीम कृपा के हम सभी लोग आज कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सुबह सुबह आँख खोलते हैं तो हम भगवान को धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आज आपकी असीम कृपा हम सभी को जीवन दान दिया और सभी परिवार को बच्चों को। तो इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि रोज हम सभी को हर क्षण एक नया जीवन मिलता है साथियों। तो समझिए कि एक प्रभु का कृपा ही है, नहीं तो जब तक उनकी कृपा ना रहे तो हम सभी कुछ भी नहीं करते हैं। कहावत भी है कि प्रभु की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो सच में, और हम सभी को एक सुंदर शरीर देकर के भगवान ने भेजा है, तो उस शरीर को मैम ने बताया कि एक खाली मटके की तरह भेजे हैं। तो सच में समझिए कि एक खाली मटका यदि इस शरीर से आत्मा निकल जाए तो हम सभी एक सिर्फ मांस का पुतला बन के रह जाएंगे। लेकिन वो शरीर हम सभी को यही मनुष्य शरीर दे करके भेजे हैं कि इस शरीर में तुम इस खाली मटके में क्या भर कर लाओगे। तो हम सभी को इस मटके में एक ऐसा सुंदर विचार भरना है ताकि हम जा करके प्रभु के पास ये कहें कि हम अच्छे अच्छे चीज अच्छे अच्छे विचार भर कर लाए हैं। तो हम सभी अपने कर्म को, क्योंकि उन्होंने यही कहते हैं कि कर्म को अच्छा करो, क्योंकि कर्म करो फल की चिंता ना करो। यदि हम जीवन में अपने कर्म को अच्छे करेंगे और अनुशासित रहेंगे, समय का सम्मान रखेंगे, तो हमारा कर्म बहुत अच्छा होगा साथियों। और लोगों के प्रति भी, क्योंकि हमारे मनुष्य जीवन में किसी के प्रति ये नहीं होना चाहिए कि किसी को हम आज लूट करके अपना घर अपना परिवार को खुशी कर ले। तो ये मनुष्य जीवन का प्रभाव नहीं है, क्योंकि हम मनुष्य किसी एक दूसरे के लिए काम आने के लिए हैं। तो हम जब किसी दूसरे को जरूरतमंदों को जरूरत पड़े हमसे, तो उनको जो भी सेवा बन पड़े वो करना चाहिए। और जब हम किसी को सेवा भाव करते हैं, मदद करते हैं साथियों, तो इतना अंदर से शांति मिलती है, इतना खुशी मिलती है कि लोगों की दुआ मिलती है। तो समझिए कि हम सभी को बहुत अच्छा लगता है और घर परिवार भी खुश रहते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं, क्योंकि माता पिता के कर्म से ही बच्चे आगे बढ़ते हैं। इसीलिए हम सभी को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए।
और जीवन तो चाहता ही है कि हम मस्ती मौज करें, लेकिन मौज मस्ती के साथ साथ अपना कर्म को करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही ये जीवन नहीं मिला है। हम अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो हमारा जीवन सफल होगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आज का सेशन बहुत बहुत लाजवाब शानदार रहा, क्योंकि हम सभी के बीच रोज ही सेशन अच्छा रहता है और हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि एक गुरुकुल का शिष्य बने और बहुत अच्छे अच्छे ज्ञान हम सभी के अंदर सच में साथियों दिया जा रहा है, क्योंकि ये गुरुकुल नाम ही है कि ये गुरुकुल गंगा बह रही है, क्योंकि गंगा की ज्ञान बह रही है। तो इस गंगा के ज्ञान में हम सभी को डुबकी लगा करके कुछ तो अनमोल रतन हम सभी को प्राप्त कर लेना है, ताकि शायद फिर कभी ये ऐसा गुरुकुल मिले या ना मिले। तो अवसर मिला है तो इस अवसर को कभी हम लोग अपने हाथ से जाने ना दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सावित्री ठाकुर मैम, आपका सेशन लाजवाब शानदार रहा। और बैक टू होस्ट करती हूँ आदरणीय मिस्टर राम कुमार बारंगे सर, आए और पैनल को गति प्रदान करें। जय हरी, जय जय हरी। जय जय हरीश मैम, जय जय हरीश। आपने जो स्पेशल स्पीच के पार्ट में आकर जो गुरुकुल को गति प्रदान किए और आध्यात्म के वही ट्रेनिंग के माध्यम से जो आज जो सेशन चला उसी टॉपिक को गति प्रदान करते हुए आपने भी आध्यात्मिकता का ज्ञान हमें इस गुरुकुल के माध्यम से प्रदान करने किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम इसी कड़ी में शेयरिंग पार्ट के लिए हमारे ऐसे ही ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सिवनी एमपी से बिलोंग करने वाले संगीता वट्टी मैम जी को आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम मैम, संगीता वट्टी मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। और मैं परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यह अवसर प्रदान किए। और मेरे माता पिता को भी सादर प्रणाम करती हूँ, और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय के डी प्रतापन सर और आदरणीय सरीना मैम को भी मेरा सादर प्रणाम। और हमारे इस पैनल को चलाने वाले हमारे ग्रेट गुरुवर, उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम। और इस पैनल में जुड़े सभी ग्रेट लीडर और सभी ग्रेट मातृशक्ति, उन्हें भी मेरा सादर प्रणाम। और आज का ट्रेनिंग पार्ट हमारे बीच मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, जो हमेशा ही उनका ट्रेनिंग अलग ही रहता है और हमें अपने जीवन यात्रा में क्या करना है क्या नहीं करना है इस बारे में बहुत अच्छे से समझाती हैं। और उन्होंने यह बताया कि हमारा जो मनुष्य जीवन है एक किराए का घर है। हम यहाँ आए हैं और इस किराए के घर में हमें कैसे सफाई रखना है, मतलब मटके का उदाहरण दिए मैम ने कि खाली मटका अगर है तो उसमें शीतलता जैसे रहती है, तो हम अपने कार्य को करते हुए हम कभी कभी अपने व्यवहार में जो गर्माहट ला देते हैं उसमें शीतलता कैसे रखना है। और एक ऐसे कर्मों से भरना है जो हमारे जीवन के लिए सुगम रहे और हमारे लास्ट जीवन यात्रा जो रहे उसमें हम भटका, मतलब जो यात्रा रहती है ना, कहे मैम ने बोली ना, एक समय ऐसा आता है कि हम सिर्फ कार्य की तरफ भागते हैं और एक समय ऐसा रहता है कि हम सोचते हैं कि अब यहाँ जीवन स्थिर हो जाए और हम सुकून सी जिंदगी जिए। लेकिन एक कई ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं जो आखिरी समय में भी, बोले तो गांव की भाषा में, हाय हाय करते हैं पैसे कमाने के लिए कि कहाँ से हम और धन प्राप्ति कर ले और हमारी आने वाली पीढ़ी सुख चैन से रहे। तो मैम का कहना भी सही है कि हमारा एक समय रहता है तो ठहराव भी जरूरी है। उसके पहले का जो समय है उसमें खूब मेहनत कर लें और आखिरी समय में थोड़ा मन शांत रखें और ईश्वर के चरणों में रखें और मन को एकदम शीतलता रखें, जो हमारे सत्कर्मों से बना रहेगा। तो यही आज की ट्रेनिंग से समझ पाई हूँ मैं। और अपने अहंकार और अपने मैं की भावना को छोड़ दे उस आखिरी पड़ाव में। तो यही मैं आज की ट्रेनिंग से समझ पाई हूँ। तो थैंक यू सर जी, मुझे शेयरिंग पार्ट में इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। वेलकम कीजिए बारंगे सर जी, आपका होस्टिंग पार्ट कंटिन्यू कीजिए।
थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो आपने शेयरिंग पार्ट की भूमिका में आकर अपना बहुमूल्य समय देकर आज के सेशन को समझते हुए अपने जो विचार व्यक्त किए, काबिले तारीफ है मैम। और हमेशा यहाँ से कुछ न कुछ ज्ञान मिलते ही रहता है। तो ऐसे ही आज जो ज्ञान की धारा जो आध्यात्मिक के सब्जेक्ट पर चल रही, तो वास्तव में हमें अपने आप को आत्मा का साक्षात्कार करते हुए जो बचे हुए शेष जीवन है उसे एक यहाँ यात्रा के रूप में, यहाँ हम इस सांसारिक जीवन में आए हैं, तो इस यात्रा को पूर्ण करना है। और यही हमारी ज्ञान आज का जो आध्यात्मिक का जो सार है, कहने का मतलब कि आध्यात्मिकता को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जीवन हमें एक यात्रा करने के लिए मिला है और ये यात्रा के क्षण क्षण हमारे जाते जा रहे हैं और हम स्वयं आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर पा रहे। तो हमें सर्वप्रथम किसी को बदलने के पहले स्वयं को बदलने के लिए आत्मा का साक्षात्कार करना बहुत आवश्यक है। तो सेशन को गति प्रदान करने के लिए हम ऐसे ही क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे सेशन में हमेशा बने रहते हैं हमारे धार्मिक सर। तो हम क्लोजिंग पार्ट के लिए हम मिस्टर शिव कुमार धार्मिक सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज धन्यवाद वेलकम सर। सर। धन्यवाद धन्यवाद, सभी को प्रणाम। जय हरिज, जय जय हरि। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। अपनी वाणी रखने से पहले मैं परमपिता परमेश्वर का नमन वंदन करता हूँ। संस्था के संस्थापक हमारे केडी प्रताप पंसीना मैम का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल चलाने वाले गुरुदेव का मैं नमन वंदन करता हूँ। गुरुकुल में आए हुए सभी गुरुजनों, मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, सभी का मैं नमन वंदन करता हूँ। सभी के माता पिता और मेरे माता पिता का नमन वंदन करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, सकारात्मक ऊर्जा के साथ परिपूर्ण होंगे। हर बार हमें एक नया उपहार देने के लिए रहता है तैयार, तो हमें गौरवान्वित होना चाहिए और हमें उस उपहार को लेने के लिए हमेशा बिल्कुल सरल और सहज भाव से तैयार रहना चाहिए। आज की होस्टिंग श्रीमान जी बारंगे जी, काबिले तारीफ है सर। और साथ ही साथ आज की ट्रेनिंग हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति श्रीमती सावित्री ठाकुर जी के द्वारा जीवन में कैसे आनंद ले भरपूर, और ये जीवन क्या है, ये हम मानव शरीर क्या है, उसके बारे में बताए। शून्य खाली घड़ा, बिल्कुल शांत स्वभाव घड़ा के जैसे हमें बन के चलना है। जीवन में एक बात और बेहतरीन बतलाई कि जीवन में अपना अंक शून्य रखे, जिसके साथ मिल जाए कीमत 10 गुना बढ़ जाए, ऐसे रखे। फिर देखो अपने जीवन का एंजॉय, सबके मन को ऐसे भाए कि कभी हमें न लगे कि हाय हाय। मन, परमात्मा ने हमें भेजा है धरती पर मानव रूप में। अभी हम जिस पद में हैं, जिस पोजीशन में हैं, हम अगले जन्म इससे उच्च भी पोजीशन प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए हमारा मन पवित्र रहना चाहिए। हम हनन करके हम अपने आप को अधोगति की ओर डालेंगे तो हमें जो गद्दी मिला है, उस गद्दी से नीचे गद्दी की ओर जाते हैं। जैसे क्या करते हैं कि कोई अति करता है नौकरी में भी, तो उनका पदोन्नति नहीं होता, उसको नीचे गिरा दिया जाता है, नीचे लेवल पे डाल दिया जाता है। वैसे ही हम अति करेंगे तो परमात्मा भी देख रहा है, हमको अगला जन्म भी इसे नीचे की ओर पाएंगे। और क्या चीज बनाई है धन, लगभग सभी अपने निधन तक इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, जबकि जानते हैं कि उस धन पे हमारा मन लगा है, लेकिन उसको लेकर हम जाएंगे। फिर भी हम निधन होते तक उस धन के प्रति, धन कमाने के प्रति हमारा मोह लगा रहता है। लेकिन हमारा मन जिस हिसाब से वो धन हमारे पास आता है, उसी हिसाब से हमारे पास परिवारजन आता है। हमारा हम तय करते हैं, हमारा धन ही तय करता है कि हमारा परिवारजन कैसा होगा, हमारा मित्र कैसा होगा, हमारे चार यार कैसे मिलेंगे। हम सफर में भी जाएंगे
तो सुहाना होगा, वो हमारा कार्य ही साबित करता है। स्पेशल स्पीच में हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति आई, कलावती देवी जी, उन्होंने भी अपनी बातें बिल्कुल आज के सेशन के अनुरूप रखी, और शेयरिंग में भी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति श्रीमती संगीता वटी जी भी आई, उन्होंने भी अपनी बातें बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से और स्पष्ट रखे कि हमें करना क्या है, और जो भी करते हैं इस डगर में डर के कारण करते हैं कि मेरे को सबसे आगे बढ़ना है, बस उसी के कारण हम जो भी कर्म करते हैं उल्टा सीधा केवल केवल मैं के कारण से, और जहां हम होगा तो अहम भी दूर होगा और सब हम मैं होंगे और सबका लय एक समान रहेगा। तो हमें अपना लय को एक समान रखते हुए हमें समान दृष्टि से सबके साथ समान अवसर को लेते हुए हमें ग्रहण करते हुए सबको समान दृष्टि से इस सृष्टि में रखेंगे, तो हम अपनी जो योजना है उसको बिल्कुल शानदार, हमारा ये व्यापार बहुत बेहतरीन तरीके से चलेगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हरि, जय जय हरि, सभी की जय हो, सभी की जय हो। मोस्ट वेलकम वारंगी जी, आप आए आगे की पैनल को संभालें। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने इस समय को देखते हुए अपने क्लोजिंग पार्ट के माध्यम से सभी जितने भी पार्टिसिपेंट आए उनका सम्मान करते हुए उनकी वाणी का अपना विस्तृत वृत्तांत बताते हुए और अपने स्वयं के अनुभव को यहाँ प्रस्तुत किया, बहुत काबिल तारीफ है। और आगे इसी सेशन को गति प्रदान करने के लिए हम आज के जो आध्यात्मिक के जो टॉपिक पे जो पूरा हमारा सेशन चला, और इसी में हम हमारे इस सेशन को एक आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, एक आशीर्वचन के लिए हम हमारे ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर मिस्टर राज मुखर्जी सर को आमंत्रित करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू बारंगे सर जी। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में हमें विचार रखने का मौका दिए। और सच में सर आपका जो होस्टिंग मिला है बहुत ही तारीफे काबिल। अपने अनुभव और अपने ज्ञान को आप हमारे गुरुकुल में आज हम सबको परोस रहे हैं। इसी तरह से आपका जो शब्द है, आपका जो वाणी है हमें मिलता रहे। आपको सर्वप्रथम धन्यवाद है। आपने हमारे सभी साथियों को जो अपने अपने भूमिका में आमंत्रित किए बहुत ही मान सम्मान के साथ में, और सभी साथियों ने जो भी बातें रखी उनके सार शब्दों को भी आपने अपने शब्दों में हम सबको देने का प्रयास किए हैं। साथियों, उस परमपिता परमात्मा को सदैव ही नमन वंदन करते रहेंगे, क्योंकि उनके असीम कृपा से ही हम सबको ऐसे पल देखने को मिलते हैं। और साथियों, हमें जो है एक नई जीवन जीने की एक नई राह के रूप में मिलता है, नित नए सवेरे के साथ में। यह परमपिता परमात्मा की असीम कृपा है, सदैव ही हम सभी साथियों को इसी तरह से मिलता रहे। साथ में हमारे माता पिता और सभी साथियों के माता पिता को कोटि कोटि नमन वंदन करते हैं। उन्हीं की असीम कृपा से आज हम इस जग में अपना जीवन जी रहे हैं। इस जग में हमारे भगवान ही हैं। हमारे प्रथापन दंपत्ति केडी प्रथापन सर, माननीय हमारे सरीना मैम, आपको नमन वंदन है। जहां भी रहें खुश रहें, सदैव ही आप अपने जो मंजिल है, जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करें, और आपने जो हमारे इस जग को अर्थात हमारे जो भारत है, जो देश है, इसमें आपने जो एक ऐसा पहल उठाया है आर्थिक आजादी की, बहुत ही सरलता के साथ में हर व्यक्ति जो है अपने
कार्य को पूरा कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। ऐसे जो आपने प्लेटफॉर्म बनाया है, आपके सोच के मुताबिक हम सब कार्य करने के लिए सदैव आतुर हैं और यह समय हमें बहुत ही जल्द प्राप्त हो। साथियों, हमारे गुरुवर माननीय केडी प्रतापन सर की जो सोच है, उन्हीं के सोच पर आधारित हमारे गुरुवर जी ने हम सबको एक साथ इस गुरुकुल के माध्यम से यही सीख देने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में अगर जैसा भी परिस्थिति आए, जैसा भी स्थिति आए, अपने आप को मजबूत मजबूत बनाते हुए अगर चलते हैं तो हर कार्य जो है हमें सफलता ही दिलाती है। इसलिए साथियों, हम सबको हर कार्य से सफल होने के लिए जो ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे गुरुवर, आपको सत सत नमन वंदन है सर। इसी तरह से आपका ज्ञान हमें सदैव मिलता रहे और हमारे मातृशक्ति पुरुष साथी सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन। आप सभी साथियों का इस गुरुकुल में उपस्थिति यही दर्शाता है कि हम जो है एक सही दिशा की ओर सदैव ही आगे बढ़ते रहेंगे। साथियों, आज का सेशन बहुत ही लाजवाब, क्योंकि ऐसे ऐसे महान हमारे साथी, आप सबका जो स्पीच मिला, एक एक शब्द मिले, जैसे कि बारंगे सर जी के होस्टिंग, हमारे मातृशक्ति सावित्री ठाकुर मैम जी के ट्रेनिंग, हमारे कलावती मैम जी स्पेशल में आई, संगीतावटी मैम जी का शेयरिंग और हमारे धार्मिक सर जी का क्लोजिंग। सभी हमारे ग्रेट महान ऐसे लीडर्स हैं साथियों, जिन्होंने अपने अपने विचार रखे, जो कि हमारे सावित्री ठाकुर मैम जी ने कहे। साथियों, आप सबको विदित होगा, एक हमारे कबीरदास जी के जो एक लाइन है, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का फेर। साथियों, ये सारा जो आज का सेशन रहा, बहुत ही सरलता के साथ में हम इसी दोहे के माध्यम से समझ सकते हैं। हाथ में माला के दाने, फिरते फिरते पूरा युग, पूरा जीवन बीत जाता है साथियों, लेकिन मन के अंदर जो घुमाव है, अर्थात लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, बुरे विचार, वो खत्म नहीं हुए तो फिर हमारा जीवन में कोई भी ऐसा हमारा कार्य नहीं होगा जिसे हम सफलता प्राप्त कर सकें। क्योंकि साथियों, जब तक हम इन बुराइयों को नहीं त्यागेंगे, लालच, गुस्सा, ईर्ष्या, बुरे विचार, तब तक के हमारे कार्य में हमें सफलता प्राप्त ही नहीं होगी। इसलिए इन्हें त्यागना है हमें। साथियों, सदैव ही अपने विचार को एक सही दिशा देने का प्रयास करते रहेंगे। कहा जाता है ना कि भगवान जो है प्रकृति के कण कण में वास हैं, और उन्होंने एक मृग का भी उदाहरण दिया। जिस तरह से साथियों, मृग जो है अपने नाभि में जो कस्तूरी रहता है, उसके खुशबू को ढूंढने के लिए जंगल में जो है फिरता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन उसे यह मालूम नहीं रहता कि जो खुशबू आ रही है वह उसके नाभि में ही है। जिस तरह से एक उदाहरण और है साथियों, पानी में जो है मीन प्यासी रहती है। तो साथियों, इस तरह से ऐसे विचार हमारे जीवन में जो आज सेशन के माध्यम से मिले हुए हैं, सच में हमारा जीवन एक सही दिशा की ओर बढ़ रहा है इस गुरुकुल के माध्यम से। साथियों, हमारे भीतर जो दिखावा है, उस दिखावे को हम अगर महत्व देंगे, अच्छे कपड़े, पूजा पाठ का दिखावा, सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल, ये साथियों हमारे दिखावे हैं, लेकिन अंदर से अगर हमारा बदलाव नहीं होगा, तब तक के हम अपने आप को पूर्ण रूप से बदल ही नहीं सकते। इसीलिए साथियों, सदैव ही हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमपिता परमात्मा, हमें जिस तरह से आज एक सोच के माध्यम से, इस गुरुकुल के माध्यम से जो सही दिशा देने का जो एक सुनहरा अवसर हमने प्राप्त किया हुआ है, इसे समझते हुए सदा हमारे कर्म को जो है
एक सही दिशा की ओर अपने विचार के साथ में, हमारे गुरुवर के ज्ञान के साथ में, आप सभी साथियों के ज्ञान के साथ में आगे ले जाने के लिए सदैव तत्पर रहें। क्योंकि साथियों, मंदिर जो है वह पवित्र माना जाता है और वहां हमारे भगवान निवास करते हैं। और साथियों, वहीं पे हमारे शरीर में भी जो मन मंदिर कहा जाता है ना, वहां भी हमारे भगवान निवास करते हैं। अगर हम एक सोच के हिसाब से सोचें तो साथियों, मंदिर उसी जगह में पवित्र माना जाता है जिस जगह में भगवान निवास करते हैं। तो भगवान निवास करने के लिए अगर हम अपने मन मंदिर को भी पवित्र रखते हैं तो यहां भी हमारे भगवान हमें मिलेंगे। और साथियों, यही सोच के साथ में अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो हमारा हर कार्य जो है सदैव ही परोपकारिता पर ही जाएगा, दूसरे के भला पर ही जाएगा। साथियों, इस जगह स्वार्थ बिल्कुल नहीं रहता, लालच बिल्कुल नहीं रहता। सदैव ही अपने कर्म जो है, दूसरे की भला से हमें जो प्रसाद मिलता है वह साथियों प्रसाद जो है एक परमार्थ का आशीष है, उस परमपिता परमात्मा का आशीष है। इसलिए अपने कर्म को विशेष प्राथमिकता देते हुए हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। और इसीलिए ही कहा जाता है कि अपने आप को परखने का प्रयास करो, अपने आप को आईने में देखो। साथियों, जिस दिन हम अपने आप को ही आईना बना लें तो हमारे जो विचार हैं, हमारे जो कर्म हैं, जिसे हम जानते हैं और हमारे परम पिता जानते हैं, बाकी दूसरा व्यक्ति कोई जान ही नहीं सकता। तो साथियों, ऐसे विचार अगर अपने भीतर उत्पन्न हो रहे हैं तो समझ लीजिए हमारा दिशा जो है सही जा रहा है, हम सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और संयोगवश आप सभी साथी हमें इस गुरुकुल के माध्यम से मिले हुए हैं। आप सभी साथियों का विचार इसी दिशा की ओर आगे आगे बढ़ते जा रहा है और हम अपने आप को धीरे धीरे ही सही एक सही दिशा पर ले जाने के लिए प्रयास तो कर रहे हैं। यह हमारे लिए, हम सभी साथियों के लिए उस परमपिता परमात्मा का, हमारे गुरुवर का असीम कृपा है। बस वही है, करके मन का फेर है तो मन का फेर। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आज का सेशन सच में लाजवाब रहा और हमें इन्हीं विचारों के साथ में आगे बढ़ना है। आप सभी साथियों को नमन वंदन करते हुए अपने वाणी को यहीं पे विराम देना चाहेंगे। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट माननीय हमारे बारंगे सर जी, जिनके एक एक अनुभव साथियों आज हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। आइए सर, वेलकम है, स्वागत है आपका, गति प्रदान कीजिए। जय जय हरिज, जय जय हरिज। धन्यवाद सर, धन्यवाद जो आपने हमें इस आशीष वचन के मार्फत हमें जो प्रसाद प्रदान किया, काबिले तारीफ है और हमेशा आशीर्वाद बनाए रखे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज के इस गुरुकुल के सेशन में उपस्थित हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट धैर्य और विश्वास के साथ इस मंच पे बने हुए हैं, उन सभी लीडर का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सबकी उपस्थिति ही इस गुरुकुल की शान है। ऐसे ही समय और अपना बहुमूल्य समय यहाँ प्रदान करते रहे। सो थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट को। समय को देखते हुए अनम्यूट का ऑप्शन देकर हम मीटिंग को वाइंड अप की ओर ले चलते हैं और पुनः हम 8:30 बजे ऐसे ही गुरु प्रसाद और गुरु आशीर्वाद और आध्यात्मिक पर विचार विमर्श कर एक दूसरे से ज्ञान का साझा करने के लिए आमंत्रित है। प्लीज सभी साथियों से निवेदन है कि ज्ञान का भंडार जो भी है वह 8:30 के पैनल में भी आकर अपना प्राप्त करे और प्रदान करे। सो थैंक यू। जय जय हरि, जय जय हरि। हरी जय जय हरि, जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय जय हरि, जय हरि।